नमस्कार दोस्तों। हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, परंतु ऐसा अक्सर संभव नहीं हो पाता। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं और परेशानियों के बीच घिर जाते हैं और खुशी कहीं खो सी जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमें खुश रहने का असली महत्व और उसकी शक्ति को समझाती है। तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जो उसकी रोजी रोटी का साधन थी। उसका परिवार बड़ा था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी भी थी। जैसे तैसे रमेश अपनी मेहनत से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, परंतु वह हमेशा दुखी रहता था। रमेश को लगता था कि उसके पास वो सब कुछ नहीं है जो एक अच्छे जीवन के लिए चाहिए। रमेश को लगता था कि उसकी दुखों का कारण उसकी गरीबी है। वह अक्सर दूसरों को देखकर सोचता, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं खुश रह पाता। उसके पास जितनी भी चीज़ें थीं वे हमेशा उनसे असंतुष्ट रहता। उसकी ये आदत बन गई थी कि वह हर वक्त शिकायत करता रहता था, कभी ज़मीन की उपज से, कभी अपने परिवार से और कभी अपनी किस्मत से। एक दिन रमेश की मुलाकात गांव में आए एक संत से हुई। वह संत लोगों को खुशहाल जीवन जीने के कुछ सरल उपाय बता रहे थे। रमेश ने सोचा, क्यों ना मैं भी इनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछूं, शायद ये संत मेरी मदद कर सकें। वह संत के पास गया और उनसे कहा, महात्मा जी, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मेरे पास खुश रहने का कोई कारण नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। संत ने रमेश को ध्यान से सुना और मुस्कुराए। उन्होंने रमेश से कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले आकर मुझसे मिलो। रमेश ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सूरज उगने से पहले संत के पास पहुंच गया। संत ने उसे एक थैली दी और कहा, इस थैली में कुछ जादुई कंकड़ हैं जिन्हें तुम अपनी परेशानियों को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रमेश ने बड़े उत्साह के साथ थैली खोली और उसमें से एक कंकड़ निकाला। संत ने उसे समझाया, हर बार जब तुम किसी बात से दुखी हो तो इस कंकड़ को अपने हाथ में लेकर सोचो कि तुम इसके बिना भी खुश रह सकते हो। हर कंकड़ तुम्हें एक नई सीख देगा। जब तुम्हारे पास से सारे कंकड़ खत्म हो जाएंगे, तब तुम समझ जाओगे कि खुश रहना कैसे है। रमेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अगले कुछ दिनों में रमेश ने जब भी किसी बात को लेकर शिकायत की, वह एक कंकड़ निकालता और सोचता, क्या मैं इसके बिना भी खुश रह सकता हूँ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह सोचता था। उसे समझ में आने लगा कि वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, जबकि उनके बिना भी वे खुश रह सकता था। कुछ महीनों बाद रमेश के पास थैली में एक भी कंकड़ नहीं बचा था, लेकिन इस बार उसके जीवन में कुछ अलग था। अब वह छोटी छोटी बातों में भी खुश रहने लगा था। उसे अपनी फसल से कोई शिकायत नहीं थी। अपने परिवार के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा था और उसकी जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव आ गया था। रमेश अब समझ गया था कि खुशी बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। उस दिन रमेश संत के पास गया और उनसे कहा, महात्मा जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि खुश रहना किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, ये तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीख लें तो जीवन कितना आसान और सुंदर बन जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था रमेश। हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार कर उनके बावजूद खुशी ढूंढना सीख लेता है, वही सच्चे मायनों में खुश रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खुश रहना हमें खुद ही सीखना होता है। हमारी ज़िंदगी में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन खुश रहना एक कला है जो हमें विकसित करनी होती है। रमेश की तरह अगर हम भी अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लें और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखें, तो जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो याद रखिए, खुश रहना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। छोटी छोटी खुशियों को संजोएं, जीवन की हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढें और हमेशा संतुष्ट रहने का प्रयास करें।